जो गलतियाँ मुझसे पहले हुई वो गलतियाँ मैं अपने इस फाइनल रिलेशनशिप में नहीं करता। मुझे एक अनग्रेटफुल लोगों से नफरत है। मैं सोचता हूँ आज मैं करोड़ों रुपए लगा दूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता, वो रिलैक्सेशन के मैं पीछे सीट पे बैठ के मैं नहीं हो सकता। ही वॉन्टेड टू सी मी एज अ फिल्म स्टार। छोटे भाई ने रो के मुझे बताया कि बाबा जस्ट फेल डाउन इन द वॉशरूम, इज नॉट ब्रीदिंग। मैंने तो कहा, मैंने तो उनसे बहुत प्यार किया, मैं उनको गले लगाता था, मैं उनको चूमता था। फॉर मी वॉज ओनली हिम। आप क्या इन सबको माफ़ करने के लिए राजी हैं? अपनी वालदा जैसे आपने कहीं अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अपने आप को करेक्ट भी करना चाहिए। जो गलतियाँ मुझसे पहले हुई वो गलतियाँ मैं अपने इस फाइनल रिलेशनशिप में नहीं करता। मैं वो बातें ही बीच में नहीं लाता। मैं पहले से डर के बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई पहले ना मुझे डर लग रहा है, ये सिचुएशन होने वाली है, प्लीज़ मेरे साथ बैठो। आपने ये तो नहीं कहना अब शादी नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, अब तो नहीं करनी, अल्लाह का वास्ता। अब मैं खुश हूँ। आखिरी हो गई है शादी? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी है? बिल्कुल आखिरी है। और क्यों कह रहे हैं आप आखिरी? क्योंकि दिल नहीं मानता। बात यह कि पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप्स ही ढूंढते नहीं रह सकते आप, आपको और भी कुछ करना है। इससे ये जो शादी हुई है ये किस वजह से? ये इस वजह से हुई कि जब मैंने देखा ना कि मैंने एक नॉन शो बिज़नेस लड़की से भी शादी कर ली, शो बिज़नेस भी देख लिया, तो मेरे फादर ने जब देखा ना कि दो शो बिज़नेस की मेरी शादियाँ उमैमा से और ज्वेरिया से नहीं चली, तो उनका एनालिसिस ये था कि बेटा मुमकिन है कि ये जो तुम दोनों का एक ही शो बिज़नेस में होने का वो है, और जो लड़कियों के एम्बिशंस होते हैं उनको काम करने होते हैं, तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हों जो वो नहीं समझ पा रही, नहीं हो रहा। तो अब जो भी स्टेप लो, ऐसे स्टेप लो जिसमें तुम्हारी शादी ऐसी किसी औरत से हो जो शो बिज़नेस से बाहर हो। तो क्या हुआ, वो भी कर ली, पढ़ी लिखी इंतहाई सब कुछ, वो भी नहीं चला। मैंने कहा पापा जी अब क्या करूं, अब ये भी मुझ पे उल्टी बातें कर रही है, अनग्रेटफुलनेस नज़र आ रही है। मुझे एक अनग्रेटफुल लोगों से नफरत है। मैं कहता हूँ एक रोटी, मेरे ऊपर वो भी हालात आए दादा कि 300 रुपये मेरे पास नहीं थे कि मैं नीचे नान वाले को देकर रोटी मंगा सकूँ। उसने मना कर दिया, उसने कहा सॉरी भाई 300 रुपये दो पिछले। मुझसे भी ज़िंदगी गुजार के मैं अब खड़ा हूँ आज। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला तो जब चाहे आपकी डोर खींच दे। जब आप भरे हुए किचन के बारे में कहेंगे ना यार इस घर में कुछ होता ही नहीं खाने को, और यार फलाने को देखो उसके बाद, तो मैं कहता हूँ खुदा को माने, वहाँ मेरी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मुझे ग्रेटफुल लोग अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपकी बीवी ऐसी हो तो वाह वाह। मैंने शादियाँ क्यों की दादा, मेरे लिए बहुत आसान था टू हैव अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स इन माय अपार्टमेंट्स। आई हैड मनी, आई हैड फेम, आई हैड लुक्स। यू स्टिल डू यार? ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि मैं क्या चीज़ ने मुझे रोका हुआ था कि यार मैं उस तरफ ना जाऊं और मैं इस तरफ, बिकॉज मैं चाहता था सेटल डाउन हो, एक बीवी हो, उसके साथ मैं बढ़ूं आगे। और जो मेरे बाप का ख्वाब था टू डेवलप अ बिजनेस, टू डू समथिंग बिग, टुगेदरनेस, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि बीवी घर में है तो है घर में। मैं तो कहता हूँ साथ चल, जहाँ भी जा रहा हूँ लेट्स गो, रवैया ठीक रखो। साजिद हसन से मिलने जा रही हो, फलाने से मिलने जा रही हो, डोंट बी अ स्नॉबिश पर्सन कि कल को मेरी रिप्रेजेंटेशन तुम खराब करो। ये था बस टोटल। वो मुझसे भी गलतियाँ कहीं हुई होंगी, मैं हो सकता है हार्श हो गया हूँ, मेरी डिमांड्स हार्श हो गई हों, बट मेरे रूल्स थे। मैं कहता था हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका ख्याल रखना है, इस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उनका ख्याल। औरत को समझना आसान है? नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं लगता आसान। मैं तो हार गया, माँ से हार गया, जिससे पैदा हुआ मैं तो उससे हार गया। मैं समझता था प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, डिसमिसिव होना, माँ के सामने झुक के ऐसे मामा मार लें, वो भी नहीं माँ करती थी। मैं कहता था मार ले दो जूते, गुस्सा निकलेगा। नहीं नहीं, जा इधर से जा, मुझे, मैं तुझे मारना भी नहीं चाहती। वालिद के साथ आपसे अगर मैं पूछूं, सारी बातें आप कर लेते थे आपस में, कोई रिग्रेट्स रह गई, कोई वाला अभी कोई ऐसी बात जो आपने अपने बाप से ना कही हो, जो कहना चाहते हो अब कह दें? पापा को मैं इटली वापस लेके जाना चाहता हूँ। I wish I had the money, I had the opportunity to take him। आपको पता है तो ये रिग्रेट है कि आपके साथ टाइम नहीं वापस लेके जा रहे ट्रिप पे? पापा ने सिर्फ मुझे रोम नहीं, पापा मुझे गाड़ी में बिठा के मुझे पूरा यूरोप दिखाया, और जस्ट फॉर नथिंग। फ्यूल डाला, बीबी को बिठाया, बच्चा बिठाया, चल यार तुझे मैं यूगोस्लाविया दिखा के लाता हूँ, बुल्गारिया देखते हैं, लेट्स गो टू द एल्प्स, यू नो। और हम उन हाईवेज पे, मैं बस शीशे में से बाहर देखता था। मैं सोचता हूँ आज मैं करोड़ों रुपए लगा दूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता, वो रिलैक्सेशन के मैं पीछे सीट पे बैठ के मैं नहीं हो सकता। आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वीज़ाज एंड प्रोसेस। मेरा बाप मुझे गोद में लेके फिर रहा होता था, मुझे वो कोस्टा रिका लेके। आखिरी दिन में वाली तबीयत खराब हो गई? बहुत ख़राब थी उनकी तबीयत। क्या हुआ था उन्हें? उनको उनके लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था,
और सिगरेट बहुत पीते सिगरेट थे। बहुत पीते थे और सुनते नहीं थे किसी की, जिसकी वजह से बस वो होते होते फिर एक पॉइंट पे आए तब मैंने नोट करना शुरू किया कि उनकी हेल्थ एकदम से ख़राब होना शुरू हुई लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स। और फिर जब हमने डायग्नोस कराया तो डॉक्टर ने कहा कि ही हैज़ 9 मंथ्स 8-9 मंथ्स, जो कि सही निकला। जो से सही निकला। And सही he- कहा था डॉक्टर ने कि 9 महीने ही, जो जी, हम 9-10 फिल्मों में देखते हैं जी 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 ऐसे ही कि था, आपके पास अब 9 महीने 9 रह गए। महीने रह गए, ऐसे ही था। एंड तुम्हें पता चला, उस पर चल गया? हाँ। तो देन हाउ डिड इट चेंज योर रिलेशनशिप विद हिम? मैंने फिर एक फैसला किया, मैंने कहा वो जो भी डांट डपट गलत बात ये वो करें यार, सुन लो, अब नहीं बैठ के ना आर्ग्यूमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बड़े हो जाते हैं तो आप बाप के सामने बैठते हैं बच्चे हो जाते हैं बाबा भी यार। और फिर आप बड़े होते हैं तो फिर आपको ये होता है कि नहीं पापा इस तरह थोड़ी, यूं करेंगे तो ऐसे होगा। मैंने कहा यार ये आर्ग्यूमेंट्स भी बंद करो, लेट हिम बी हैप्पी इन व्हाट ही वांट्स। एंड आई थिंक एवरी सन एवरी डॉटर शुड डू दिस विद द मदर्स के एक वक्त आता है बहस मुबाहिसा बंद कर दें, उन्हें जज करना बंद कर दें, लेट देम बी रॉन्ग फॉर द लास्ट इफ दे आर रॉन्ग। ये तो लॉन्ग रन में पता चलता है कौन सच्चा कौन झूठा। कभी कभी हो सकता है कड़वे हो जाए, लेकिन वो एक एरा होता है, एक वक्त होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसको मिस करते हो? पापा को he left me, you know, when he wanted to see me as a film star. उनकी तबीयत खराब हुई तो I was shooting War and he knew that it's going to be a big project and everything. तो जिस दिन रिलीज पापा की डेथ जनवरी में हो गई थी, फिल्म नवंबर with him? नहीं, मैं शूट पे था तो मेरे छोटे भाई ने रो के मुझे बताया कि बाबा जस्ट फेल डाउन इन द वॉशरूम, इज नॉट ब्रीदिंग, सो आई हैड टू रश बैक एंड एवरीथिंग। तो जिस दिन वार लगी और मैंने बिलाल अशारी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आज सिटिंग क्या अरेंजमेंट है, वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने सेड यार आई एम गोना सिट विद माय फादर टुडे, आपका क्या प्लान है? एंड दैट ब्रोक मी। मैंने कहा यार I want an empty seat with his name. Can I get that? And he said, I don't know. It's going to be a full house. मैंने कहा that is the only place where I want to sit with my father. I don't want to watch the movie. I want him to watch my movie. तो माँ को अभी तुमने अपने फादर को कुछ कहना था तो क्या कहना होगा? क्या कहना? कौन सी ऐसी बात जो तुमने नहीं कही या सारी बातें कह दी थी? कह दी थी। I wish वो जो कुछ कहना चाहते थे मुझसे उसका टाइम उनको मिलता। मैंने तो कहा, मैंने तो उनसे बहुत प्यार किया, मैं उनको गले लगाता था, मैं उनको चूमता था। फॉर मी वॉज ओनली हिम। उनसे सारी ब्रांचेस थी, बीवियाँ, बच्चे, फलाना। मुझे तो पता था महवर यही है, ही इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ माई इमोशंस। इट इज़ हिम हु इज़ टेकन मी एनी वेयर इन लाइफ। माई मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ कार्स, नौकर चाकर, दुबई के फ्लैट्स, वो नेवर वांटेड दैट। तुम्हें देखे नहीं गई वो सारे? कुछ नहीं। क्यों? आई डोंट नो, किसको देगी? पता नहीं, किसी को नहीं, एक रुपया नहीं दिया, एक चीज़ नहीं दी। अब मुझे मेरे कजन्स कहते हैं यार आपकी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स निकालें करें। मैं कहता हूँ यार माय मदर नेवर विश टू गिव मी समथिंग, सो व्हाट कैन आई डू। तो शी नेवर वांटेड टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। कोई एक बात कहना चाहेंगे आप अपने वालिद को इस वक्त अगर मैं पूछूं आपसे? आई लव यू पापा, आई विल ऑलवेज लव यू, एंड आई विश कि बहुत सारे लोगों के पास आप जैसा फादर हो, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कल्चर्ड, इतना सीजनड, इतना विटी, इतना सोशल। और तो आप लकी है। आई एम लकी, सुपर लकी टू हैव अ फादर लाइक दैट। अगर वालदा से आपने अपनी पहली वालदा से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? शी वॉज अ ब्यूटिफुल वूमन, शी हैड एंगर इशूज़। आई विश कि वो किसी तरह कंट्रोल हो जाता। तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये कह सकता इस दुनिया में रह के कि मैंने जन्नत देखी है इन दोनों की वजह से, क्योंकि मैंने देखी थी इन दोनों के साथ जन्नत, और अब मैं पाकिस्तान में हूँ। दूसरी वालदा को क्या कहेंगे? दूसरी वालदा को मैं कहूँगा थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, फॉर गाइडिंग मी थ्रू, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्रिया। और बस मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह मियाँ इन तीनों को अल्लाह मियाँ जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम दे। आमीन, आमीन, सो आमीन। Thank you very much, Thank you, Shaboon. You were very, very forthcoming. I'm extremely appreciative of the fact कि आपने किसी किस्म का मिन्स नहीं किए वर्ड, जो आपने सच्चाई आपके दिल की थी आपने कहा बहुत क्योंकि आपके रिश्ते भी ज़रा मुख्तलिफ थे और आम आदमी के हवाले से ज़रा डिफरेंट लगा होगा। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी इसी का नाम है। वो
शेक्सपियर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि देयर आर मोर वर्ल्ड्स आउट देयर होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में इतने इतने अजीब अजीब वाक़यात हैं कि अगर आप देखना चाहेंगे तो अक्ल आपकी हमेशा दंग ही रह जाएगी। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं शमून का करूँगा। शमून ने बहुत दीदा दिलेरी से, बहादुरी से हर अपने उस डार्क पहलू को जो हम घबराते हैं, आज वो आए और इस प्रोग्राम में उन्होंने बहुत खुल के बड़ी सच्चाई से बातें की। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। मैं तो हर प्रोग्राम में सीखता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए